रूल्स ऑफ डिवाइड का आप लोग सीखेंगे। तो क्या लिखा गया है, पहले जीरो से भाग देने का रूल्स लिखा गया है। जब किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका आंसर अपरिभाषित आता है। अगर ए में भी भाग देंगे जीरो से तो अपरिभाषित आता है। और रवि में भी जीरो से भाग दिया गया है तो इसका भी आंसर परिभाषित नहीं, पढ़ना लिखा गया है शॉर्टकट में, लेकिन उसका भी आंसर अपरिभाषित ही आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि वह भी अपरिभाषित ही आएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि 0/0 का आंसर कितना आएगा। तो आपने देखा है कि जीरो से भाग तब जाएगा, या तो जीरो से जीरो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी भाग देने का जो रूल्स बताया गया कि बराबर संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जीरो में जीरो से भाग देंगे तो बराबर संख्या काटेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब भाग देने पर काटेंगे तब ना 1 आएगा। यहाँ तो परिभाषा ही नहीं है इसका जीरो से भाग देने का किस संख्या, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, अपरिभाषित ही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाती है, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही आएगी, और जब बराबर संख्या में भाग देंगे उसका आंसर 1 आता है। यहाँ तक की बात हो गई। जो बराबर संख्या लेके भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे जब x² में 1 से भाग देंगे तो x में 1 से भाग देंगे तो एक x इसमें से बच जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी क्या किया गया है, ऐसे भाग दिया गया है, संख्या और अक्षर का मिक्स भाग दिया गया। तो अक्षर और अंक का पहले भाग दिया गया। जो x वाला काट रहा था इसमें एक x बच जाएगा, इसमें y बच जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। और फिर जब कोष्टक वाली संख्याएं आती हैं, मतलब एक एक ब्रैकेट में लिखा गया, तो पाटे में लिखने के बाद जो कोष्टक बराबर होता है वो कटता है, जो कोष्टक के बराबर नहीं रहता वो बचता है। वह x वाले तो नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान नहीं है। अगर दोनों में मल्टीप्लाई होता तो x वाले को x वाला काटता, जैसे यहाँ वाला x वाला काटा था। बट ये ब्रैकेट वाला अगर इस पर टोटल इक्वल होगा तो ये काटेगा। मुझे लगता बात समझ में आ गई। सबसे मेन ये समझना था इसका आंसर कितना आएगा। ओके, थैंक यू।